Yes, you can see the board. So let us start with the applications of dot product. Okay, so see here, what are the applications of dot product? Actually, this dot product is also called as the scalar product. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने उसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोला था, और इसका कैलकुलेशन किस तरह से करने का वो भी हमने देखा था, और बेसिकली डेफिनेशन जो है वो भी हमने देखा था. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट? इफ यू हैव द टू वेक्टर्स like a bar, suppose this is your vector a bar, and suppose another vector that is b bar, and suppose there is an angle theta between these two vectors. suppose ये थीटा एंगल है इनके बीच में, तो a बार डॉट b बार से हमको क्या समझ में आता है? तो a बार डॉट b बार से हमको समझ में आता है हमको a बार का मैग्नीट्यूड, b बार का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जिसको ही हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिंपली a इंटू b इंटू कॉस थीटा. ओके, तो simply a b cos theta, this is the dot product of the two vectors. You can define it in this way. The definition of dot product can be given in this formula. और दूसरी बात कि हमने ये भी देखा था कि अगर a बार अगर एक्सप्रेस किया हुआ है i बार j बार k बार के फॉर्म में, suppose it is expressed as ax into i bar plus suppose it is ay into j bar plus az into k bar, then we can say, and this b bar suppose is also given in terms of a bar, I bar, j bar and k bar, so it is suppose like bx into I bar plus by into j bar plus bz into k bar, like this. Then we can say this here, that the dot product of these two vectors a bar dot b bar happens to be actually equal to ax into bx plus ay into by plus az into bz. Remember, this is again another formula for finding the dot product of the two vectors which are expressed in terms of I bar, j bar and k bar in this way. What we have to do in this formula here is just we have to multiply the coefficients of I bar together, coefficients of j bar together and the coefficients of k bar together. So it's that simple. Okay, so this is the another formula for finding a bar dot b bar. Remember. Okay, तो अभी इसके बेस पे इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है, वो हम देख सकते हैं आराम से. सबसे पहला कि हमने उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट. ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ए बार along b bar,
can be found out. So suppose we want to find out the component of A bar along B bar. We can do it. Yeah. So basically, sorry. Okay. So basically, component of A bar along B bar. What does it mean? See, suppose we have this vector B bar like this here, and suppose there is another vector A bar here. Okay. So A bar को अगर हम एक परछाई डालेंगे, उसका एक परछाई, अगर इनके बीच में एंगल सपोज थीटा है ऐसे, तो ए बार का जब हम परछाई ड्रॉप करते हैं तो वो परछाई को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है परछाई, ठीक है, शैडो, शैडो ऑफ ए बार अलोंग दिस वेक्टर दैट इज बी बार। ओके, तो ए बार का शैडो बी बार के अलोंग कितना आएगा, तो वो निकालने के लिए देखो ठीक से हम ये समझ सकते हैं आराम से। अगर ए बार को अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए बार से, ये देखो ऐसा एक सिंपल परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया इधर, तो वो बी बार को जिस भी पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये कहलाता है द कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार। एंड एक्चुअली दिस कंपोनेंट वी कैन डिनोट इट बाय समथिंग लाइक सपोज एक्स। ओके, जस्ट अभी फिलहाल इसको डिनोट करने के लिए एक्स से डिनोट कर दो जो हमको निकालना है। अभी इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि जो ये ट्रायंगल जो है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, तो इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा का वैल्यू अगर हम अप्लाई करेंगे, cos थीटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा? इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली द एडजेसेंट साइड दैट इज x अपॉन दिस मॉड ऑफ a बार, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a बार, नो डाउट। तो ये हमको मिल गया एज अ cos थीटा, डेफिनेशन ऑफ cos थीटा, from which we can get this value of x which is going to be actually mod of a bar into cos theta, no doubt। बट अगर हमको इस x को अगर हमको इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, ए बार डॉट बी बार के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, मतलब यहाँ पे ए बार डॉट बी बार अगर लेके आना है, तो यहाँ पे तो चलो मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस थीटा ही है, जबकि यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो देख सकते हो मॉड ऑफ बी बार एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नो डाउट। So if you just multiply divide by mod of b bar here, then we can get this as mod of a bar into mod of b bar into cos theta, which is kept as it is, and this whole thing is to be divided by mod of b bar again. This is mod of b bar, see it here. So and then now we can just be able to express this whole thing in the numerator in terms of a bar dot b bar, correct है? So we can write this as a bar dot b bar according to the definition, see it here। यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि इसका जो डेफिनेशन है, तो उसके हिसाब से ये न्यूमरेटर जो है वो a bar dot b bar बन जाता है, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ b bar से, तो इससे हमको क्या मिलेगा, रिजॉल्व पार्ट या कंपोनेंट ऑफ a bar along b bar मिल जाएगा। So remember this formula and note it down once again. I will repeat it again. It means that the component of a bar along b bar can be found out in this way. So we can say that the component of a bar along b bar is given by the formula a bar dot b bar the whole divided by mod of b bar, no doubt। Okay, so this is going to be the formula for finding the component of any one vector along another one। Okay, for example, चलो अभी इसका एग्जांपल हम देखेंगे। देखो, अगर सपोज हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, suppose we are given with the two vectors, a bar is given to be 2i bar plus 4j bar
minus 3k bar, okay, and b bar is another vector, और एक वेक्टर दिया हुआ है b bar जिसका एक्सप्रेशन है i bar minus j bar plus 5k bar, ओके। तो ये दो वेक्टर्स दिया हुआ है और हमको निकालना है फाइंड द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। कैन से कंपोनेंट हो या प्रोजेक्शन हो एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कंपोनेंट ऑफ a bar along b bar. Remember, the same question can be asked in other way like this: find the projection of a bar on b bar, okay। प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar का मतलब भी वही होता है, और इवन इससे भी आगे जाके सेम मतलब वाला स्टेटमेंट और एक होता है, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ a bar along b bar। तो मतलब अगर हम a बार को अगर रिजॉल्व करेंगे, देखो ठीक से, ये सपोज a बार है हमारे पास, ठीक है, और ये वेक्टर b बार है सपोज, ठीक है। अभी ओके, अगर हम a बार को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो a bar can be split up in two components because this angle is theta, so we can say that the resolved part of this will be okay, so see this here. If you want to resolve this a bar in two components, one of these components will actually be equal to one of these components will be this one and the other component will be this one। वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे इसको और इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। इसमें से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था, तो वो हमेशा a cos थीटा के बराबर रहेगा, और दूसरा जो कंपोनेंट बनता है वो एक्चुअली a sin थीटा के बराबर रहेगा। अभी a sin थीटा और a cos थीटा, इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट b बार के डायरेक्शन में है? वो तो a cos थीटा ही तो है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ a बार along b bar is going to be this a cos theta, which already we have found out in this last expression। देखो ठीक से, यही तो है ना a cos theta। देखो ठीक से, a cos theta मतलब ही mod of a bar into cos theta, उसका ही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, a bar dot b bar upon mod of b bar, no doubt। Okay, so let us try to find out the component of a bar along b bar, or the resolved part of a bar along b bar, or projection of a bar along b bar, no doubt। चलो ठीक है, अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से रहेगा, जिसके लिए हमको देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास। वी हैव द फॉर्मूला कि कंपोनेंट ऑफ a bar along b bar, or we can say resolved part of a bar along b bar, is given by the formula a bar dot b bar the whole divided by mod of b bar, करेक्ट है। तो ये उसके लिए फॉर्मूला बनता है, नो डाउट। अभी इसके लिए हमको ये सब कंपोनेंट्स तो चाहिए, a bar dot b bar चाहिए और mod of b bar भी चाहिए, नो डाउट। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस a bar dot b bar। तो a bar dot b bar निकालने का मतलब क्या है? देखो, a bar यहाँ पे दिया हुआ है, b bar यहाँ पे दिया हुआ है, तो a bar dot b bar निकालने का मतलब है, अगर हमने a bar यहाँ पे डाल दिया तो यह बन जाएगा 2i bar प्लस 4j bar माइनस 3k bar, राइट। एंड एट द सेम टाइम डॉट बीच में, और यहाँ पे आ जाएगा i bar माइनस j bar प्लस 5k bar, करेक्ट है। तो ये हमको मिल गया a bar dot b bar का एक्सप्रेशन, ओके। बट एज वी हैव सीन जस्ट नाउ दैट whenever we have to find out a bar dot b bar, ये देखो यहाँ पे, ये हमने अभी देखा कि a bar dot b bar निकालने का मतलब क्या है। Not that every term is to be multiplied with every term, but just we have to multiply the coefficient of I bar with coefficient of I bar here, and here coefficient of j bar in A bar and coefficient of j bar in B bar has to be multiplied here together like this, and here z जो है k bar के जो coefficients है वो भी यहाँ पे हमको multiply करने होते हैं,
independently, so that we can get this finally the expression for a bar dot b bar, no doubt. So in the same way here also we can just work out a bar dot b bar in a simple way. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई बार का जो कोएफिशिएंट है इधर और आई बार का जो कोएफिशिएंट है इधर, तो वो दोनों हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे तो वो 2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वो 1 है, नो डाउट। तो इसलिए उसको यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे फिर ये जो है जे बार का कोएफिशिएंट दिख रहा है हमको 4, एंड जे बार का कोएफिशिएंट उस तरफ बी बार का कितना है, -1 है, वो -1। तो यहाँ पे -1 हम लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये 4 जो है 4 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ -1 हियर। एंड लास्टली जो के बार का कोएफिशिएंट है इधर वो है -3, और यहाँ पे जो के बार का कोएफिशिएंट है वो 5, तो वो हमको मल्टीप्लाई करने हैं, जिससे ही हमको ये डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा आराम से। तो डॉट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 2 -4 -15 which comes out to be equal to 2 -4 -15 which comes out to be -17, correct? So this is going to be -17, no doubt. Okay, तो ये a bar dot b bar तो मिल गया, ठीक है। At the same time we have to find out this a bar dot mod of b bar also। ये जो डिनोमिनेटर का कंपोनेंट है ये भी हमको ढूंढना है। तो mod of b bar can be easily found out because mod of b bar निकालने का मतलब है बी बार के जो सम ऑफ जो कोएफिशिएंट्स है आई बार जे बार के बार के, तो उनका हमको सम ऑफ स्क्वायर करना है। और चलो ठीक है, वो अगर हम करेंगे तो देखो बी बार के कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, तो वो तो 1 है, एक -1 है और एक 5 है बस। तो इन तीनों को अगर यहाँ पे ले लेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हम अगर ऐड करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है देखो, so it's going to be actually equal to root of 1 plus 1 plus 25, right? So it's going to be root of 27, no doubt. And root of 27 actually can be written to be equal to what? 27 can be written as root of 9, right? Sorry, 9 into 3, correct? तो अगर उसको हम इस तरह से रूट ऑफ 9 इंटू 3 लिख देंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट तो हमको पता है ऑलरेडी 3 होता है, तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 3, नो डाउट। चलो ठीक है, वंस वी गेट दिस वी कैन जस्ट पुट दिस इन द फार्मूला हियर। तो ये फार्मूला के अंदर हमको इसके वैल्यूज डालने हैं, बस खत्म। तो उससे हमको मिल जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए बार along b bar is going to be actually equal to a bar dot b bar the whole divided by mod of b bar. Okay, so a bar dot b bar is found to be here -17, right? So put it here -17, and that is divided by this 3 root 3, that's all. So this is going to be 3 root 3, and hence we get this as a component of a bar along b bar found out as it is, as a simple way. So in this way we can find out the component of a bar along b bar. This is the one of the application of dot product, remember. Let us see the next application of dot product. Second application of dot product, to verify whether the two vectors are perpendicular or not. Okay, we can use the dot product to verify the two vectors, मतलब verify the perpendicularity, okay, perpendicularity of two vectors. That means if we want to check whether the two vectors are perpendicular or not, then we can use the dot product. See how? Because we can make use of the property of dot product here, which tells us that if the two vectors a bar and b bar are perpendicular to each other, then we can say that the dot product of this a bar and b bar happens to be compulsory 0. This is the important property which can be used to check the perpendicularity of two vectors. For example, see, if we have a question, suppose a bar is given as the vector 2i bar minus j bar plus 4k bar, okay, and at the same time b bar is also, given a vector, another vector, which is actually going to be suppose 4i bar plus
16j bar plus 4k bar. Suppose 2k bar. Okay, so these are the two vectors which are we want to find out whether they are perpendicular or not. Check whether a bar and b bar are perpendicular or not. ठीक है, तो हमको ये ढूंढ के निकालना है कि a बार b बार को परपेंडिकुलर है या नहीं. हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो उसके लिए हमको एक सिंपल सी बात करनी होगी जिसमें a बार डॉट b बार सिंपली हमको निकालना होगा. दैट्स इट. Once you find out a bar dot b bar, the result will be just obvious. See, if we try to find out a bar dot b bar, then we can say that this a bar के अंदर I bar का कोएफिशिएंट कौन है? 2 और इधर 4. तो 2 has to be multiplied with 4. Straightforward. Then again, this minus 1 has to be multiplied with 16 here, plus this 4 has to be multiplied with 2 again, so that we can get this 4 into 2 as it is. So that if we solve this further, then we can get that 8 minus 16 plus 8, which if we add it up together, then we can get this as a 0. Check. And since a bar dot b bar happens to be 0, therefore we can say that a bar is going to be perpendicular to b bar. Remember, तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि a bar is perpendicular to b bar. That's it. एंड कभी कभी क्या होता है कि देखो, कभी कभी यही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के ऐसा भी पूछा जा सकता है. देखो, अगर सपोज हमको ऐसा पूछा कि a bar is given as 2 I bar minus x j bar plus 4 k bar. Okay, and b bar is also given to be suppose 4 और चलो 5 I bar plus 2 j bar plus 3 into k bar. Okay, ये सपोज दिया हुआ इस तरह से. एंड सपोज वी वांट टू फाइंड आउट वेदर we have to find out the value of x such that the a bar is perpendicular to b bar. ठीक है, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स जो है a bar b bar को परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है. a bar is given to be perpendicular to b bar, no doubt. But at the same time we want to find out the value of x. Find the value of x that is to be asked here. तो ये हमारा क्वेश्चन है. चलो ठीक है, just wait. Okay, so see here you have to now a bar और b bar इन दोनों का देखो ठीक से. अभी ये क्वेश्चन हो गया, अभी इसका आंसर क्या होगा? तो देखो ठीक से, ये a बार और b बार को परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है, राइट? सिंस वी हैव गिवन दैट a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, इट मींस दैट a बार डॉट b बार मस्ट बी कंपल्सरीली इक्वल टू 0. ये बात हमको समझनी है कि since the two vectors are given to be perpendicular to each other, their dot product has to be equal to 0, right? And if we use this fact that the dot product is 0, then we can just have this expressed as dot product. अब तो dot product हमको कैसे निकालना होता है पता है. तो a बार में I बार का कोएफिशिएंट कौन है? 2 है और b बार में कौन है? 5 है.
तो 2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 5, तो 2 into 5 प्लस, अब यहाँ पे a बार में j बार का कोएफिशिएंट कौन है, -x, और इधर कौन है, +2 है, तो इसलिए -x हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ +2 हियर, एंड फाइनली k बार का जो कोएफिशिएंट इधर है 4, और वो k बार का कोएफिशिएंट b बार के अंदर का जो 3 है, तो इन दोनों को भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमको बनेगा 4 into 3, and that has to be equated with 0, and using this fact we have to find out the value of x here. So we can get an equation in which x will be missing, and using that equation and using the laws of algebra we can find out the value of x easily. So see how here it will become 10, and here it becomes -2x plus 12 must be equal to 0. This is possible only when 22 minus 2x is equal to 0, and this is possible only when 22 is going to be equal to 2x, which is possible only when x is equal to 11 simply. So here we can get the value of x as final if we know that the two vectors are perpendicular. तो देखो इस सम के अंदर क्या है ना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ था, जबकि पहले वाले इस सम के अंदर हमको ये दो वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करना था। तो जब हम चेक करना है तो उस केस में हम इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, वो ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अगर हमको दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो उस केस में हम उनका जो ये है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, ये फैक्ट यूज करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, जिससे ही हमको x का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। So this is the second application of the dot product. Remember, third application of dot product we can see to find out the work done. Remember, see in physics what happens is, suppose there is a surface like this, ये एक टाइप का सरफेस है, मान लो फ्लैट सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसके सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी रखा हुआ है, ये इस टाइप का बॉडी रखा हुआ है जो रेक्टेंगुलर है, ओके। और सपोज कि इस बॉडी के ऊपर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, देखो ठीक से, इस बॉडी के ऊपर अगर सपोज कुछ हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब इस बॉडी को अगर सपोज एक थ्रेड बांधते हैं और इस थ्रेड को बांध के अगर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और उसकी वजह से ये बॉडी अगर यहाँ से इधर तक अगर डिस्प्लेस हो जाता है, देखो ठीक से, अगर ये बॉडी जो है वो इस फोर्स के कारण अगर यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, नो डाउट, तो हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे ये बॉडी मूव करके यहाँ पे चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ वर्क डन होगा इसके ऊपर। तो जो फोर्स इसके ऊपर काम करेगा, F सपोज इतना फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, नो डाउट, और समझो यहाँ से लेके यहाँ तक वो S इतना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है सपोज, ठीक है, तो S इतना डिस्प्लेसमेंट उसने परफॉर्म किया, S is the displacement of the body when it moves from this point to this point here, okay। तो इस केस में जो टोटल वर्क डन हुआ, तो वो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वो हम जानते हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, द फोर्स हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट। इफ सपोज फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is acting on the body and this force displaces the body with 8 सेंटीमीटर, सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर से अगर उसको डिस्प्लेस किया जाता है, तो ऐसे केस में वर्क डन कितना हमको मिलेगा, वर्क डन फाइंड करने के लिए हम सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, जिससे हमको मिलेगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 which happens to be simply 400। तो 400 जूल ऑफ वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, नो डाउट। चलो ठीक है, बट अभी कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा अलग सिचुएशन हमारे सामने आता है, जिसके अंदर मान लो सरफेस तो वैसा ही है, नो डाउट, ये सरफेस है सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा, बट अभी इसके ऊपर जो बॉडी रखा हुआ है, तो ये बॉडी जो रेक्टेंगुलर बॉडी हमने रखा हुआ है सपोज, और इस बॉडी के ऊपर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ना कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। तो अभी फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, देखो ठीक से, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दिस डायरेक्शन हियर, F इतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, नो डाउट, लेकिन बॉडी जो है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरफ तो नहीं जाएगा ना बॉडी, ऊपर तरफ तो नहीं जा पाएगा, so the body is moving in this direction here, so we can call it as S, no doubt।
सो S इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये जो है ये फोर्स हो गया। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, whereas in the previous situation here, in this case force and displacement was in the same direction। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में था, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा था। समझ में आ रहा है ठीक से? तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्क डन जो है वो सिंपली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, तो फोर्स यहाँ पे थीटा इतना एंगल पे इंक्लाइंड काम कर रहा है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, but displacement is taking place in the horizontal direction, that is going to be equal to S here। but the question here is that how will you are going to find out the work done in this case here। तो अभी इस केस में वर्क डन कैसे ढूंढ के निकालेंगे, that is the question। so in order to find out the work done here, we have to resolve this force in two components। इस फोर्स को हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा, जिसमें से एक कंपोनेंट जो बनेगा वो रहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसको हम बोलेंगे F cos थीटा। ये देखो इस फोर्स को हमने सपोज दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, जिसमें से एक कंपोनेंट उसका इस तरफ काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे F cos थीटा। ओके, ये बन गया हमारा F cos थीटा, नो डाउट। और एट द सेम टाइम दूसरा एक कंपोनेंट यहाँ पे फोर्स का काम कर रहा है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखो ये जो फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड वी कैन डिनोट इट बाय the magnitude of this component can be found out to be equal to F sin theta, no doubt। अभी सोचो इस F sin theta के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो हुआ ही नहीं है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो वर्क डन है वो इसी फोर्स ने किया है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये जो रेड कलर का जो फोर्स यहाँ पे दिख रहा है उसी ने पूरा वर्क डन किया हुआ है, और इसीलिए टोटल वर्क डन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये F यूज नहीं करना पड़ेगा बल्कि F cos थीटा यूज करना पड़ेगा। तो वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट। बट फोर्स कौन सा, ये पूरा फोर्स नहीं, दैट होल फोर्स इज नॉट गोइंग टू डू द वर्क, but only the component of the force along the displacement is going to do the work, and that's why the work done can be found out to be equal to F cos theta, and that is multiplied with S here। So we can say that this is the actual formula for work done in case when the force is not in the same direction as that of the displacement, remember। and this formula for work done can also be written as work done is equal to F into S into cos theta। Also we can write this formula slightly rearranging it as F can be replaced by mod of F bar, because F is going to be a vector and S मतलब displacement, it's also the vector, वो भी एक वेक्टर ही है। तो इसलिए इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं mod of S bar, and that is to be multiplied with cos of theta, no doubt। and according to the definition just we have seen that A bar dot B bar का definition क्या बताया था, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, माना क्या, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड multiplied with cosine of angle between the two vectors। This is the definition of dot product of any two vectors in general। So here if we see that this F bar, mod of F bar is the magnitude of this first vector F bar, this mod of S bar is the magnitude of the second vector that is S bar, and it is multiplied with the angle, cosine of angle between these two vectors। See here, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में का ही तो एंगल है कि नहीं, थीटा। तो ये थीटा कॉस थीटा से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन शॉर्ट हम ये क्या निकाल रहे हैं एक्चुअली, हम ये एक्चुअली F बार डॉट S बार निकाल रहे हैं। देखो ठीक से, in vector form we can write the formula for work done as F bar dot S bar। This is going to be the third application of the dot product, remember। So this is also one of the important formula which you have to remember। चलो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अगर सपोज एग्जाम्पल अगर हमको देना है तो दो तीन एग्जाम्पल इसके हम ले लेंगे। चलो देखो, अगर सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 2I bar प्लस J bar minus 5K bar displaces a particle
along the vector, along a vector, suppose 4 I bar minus j bar minus 2k bar. ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है फोर्स वेक्टर। तो इससे हमको ये तो पता चल गया कि फोर्स कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। देखो, we can say that the force vector is given here to be simply 2I bar plus j bar minus 5k bar. Okay, and displacement vector is also given already. It is given to be 4I bar minus j bar minus 2k bar, right? And using these two values, we can find out the work done, because we know the work done whenever the force and displacement are not in the same direction can be found out to be equal to F bar dot S bar, right? So we can say that this F bar, which is going to be 2I bar plus j bar minus 2k bar, should be multiplied with another vector which is going to be 4I bar minus j bar minus 2k bar, right? So अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है हमको पता है ऑलरेडी। तो 2 multiplied with 4 here, so as to get this as 2 into 4 plus 1 into minus 1 plus minus 2 into minus 2, which happens to be simply 8 minus 1 plus 4, which becomes actually 8 plus 4 12 minus 1, which is 11 joule. That's it. So 11 joule is going to be the work done by this force. We have found it out. बिल्कुल। तो अभी देखो इसी टाइप का और एक एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन इन द सेम सिचुएशन। देखो लिख से a particle is displaced from the point 1 comma 1 comma 1 to the point 7 comma 6 comma 5. Okay, due to the force I bar minus 2I bar 2j bar plus 3k bar, find the work done. That is the question. Okay, so here it is the question, we can find it out. So a particle is displaced from the point 111 to the point 765 due to the force which is given here. So अभी देखो from the point मतलब वो initial particle हो गया, initial position हो गया उसका, तो we can call it as a bar. Okay, a bar और a point का जो coordinates है उसको हम बोल सकते हैं 1 1 1. Okay, b के जो coordinates है वो है 7 6 5, no doubt. और at the same time force जो है force vector it's given already to be I bar minus 2j bar plus 3k bar. Okay, and then we can find out the displacement vector here. तो displacement vector कौन सा है? देखो अगर suppose ये x axis, y axis और z axis अगर हमने यहाँ पे निकाल दिया, suppose this is the 3-dimensional coordinate system. Here, then and suppose that there is a point A, suppose ये A point है और दूसरा एक पॉइंट है B, सपोज यहाँ पे जो है, ठीक है, ये पॉइंट B है। तो अभी जब कोई भी पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट के तरफ अगर डिस्प्लेस किया जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी अ वेक्टर which starts from the point A and ends up to the point B here. So this vector will give us the displacement. तो इसको हमको S bar बोलना पड़ेगा। So in short क्या है ना कि S bar is nothing but AB bar actually. We can say the displacement vector here S bar is actually going to be AB bar. और ऑलरेडी हमने कल प्रूव किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूव किया था कि the vector S bar is actually given by B bar minus A bar. And also we have seen already that if we know the coordinates of A and B, we can get A bar and B bar. मतलब A bar मतलब क्या होता है? The position vector of A, and B bar मतलब होता है position vector of B here. And we can say this A bar and B bar, ये A bar है और ये B bar है,
or a bar plus ab bar becomes equal to b bar. That's why ab bar actually becomes equal to b bar minus a bar, and b bar can be obtained to be just 7i bar plus 6j bar plus 5k bar simply, and a bar can be obtained to be I bar plus j bar plus k bar simply. So we can find out a bar and b bar first. So देखो a bar कितना मिल रहा है हमको, it's going to be I bar plus j bar plus k bar, that's it. And b bar is actually going to be equal to 7 I bar plus 6 j bar plus 5 k bar. Okay, and then we can say this b bar minus a bar, which is actually going to be 7 I bar plus 6 j bar minus plus 5 k bar minus, अब देखो यहाँ पे ये a बार जो है, a बार का वैल्यू हमको रखना होगा जो कि I बार प्लस j बार प्लस k बार बनता है, और अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो उससे हमको मिल गया 7i बार प्लस 6j बार प्लस 5k बार माइनस i बार माइनस j बार माइनस k बार, ये हो गया ब्रैकेट ओपन। अभी इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा 7i बार माइनस i बार which happens to be 6i bar actually, plus the 6j bar minus j bar which happens to be 5j bar actually, and finally 5k bar minus k bar comes out to be plus 4k bar. That's it. So this is actually going to be the displacement vector here, s bar. Okay, and f bar is already there, see it here, this is f bar and this is s bar. That's all. We have got f bar as well as s bar, and now we are in a position to find out the dot product of these two vectors so as to get the work done. That's all. So we have to find out the work done. So we have the formula for work done, that is W is equal to F bar dot S bar. So F bar का मतलब है ये वेक्टर जो कि जिसका एक्सप्रेशन है I bar minus 2j bar plus 3k bar, right? And that is to be taken a dot product with this S bar, which is this here. So it is going to be 6i bar plus 5j bar plus 4k bar, and if we solve this further then we can get this as 1 into 6. ये देखो ये i bar का कोएफिशिएंट i bar के कोएफिशिएंट के साथ जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 जो कि j bar का कोएफिशिएंट है इधर, तो वो जाएगा इधर j bar के कोएफिशिएंट के साथ मतलब 5 के साथ, एंड फाइनली k bar का जो कोएफिशिएंट है इस तरफ का जो कि 3 है वो जाएगा इधर 4 के साथ, तो 3 into 4, and if we multiply this together then we can be able to find out the value of this dot product, that is 6 minus 5 twos are 10 and finally 12, so that we can get this as 12 minus 10 is 2 and 6 plus 2 becomes 8. So 8 joule has the work has been done. Okay, in order to displace the particle from that point to that point. So remember, so in this way we can find out the work done in displacing any particle from one point to other point, no doubt. Okay, even one more question you can see. Let us stop here because already time is over. So, so in today's lecture we have seen the applications of dot product. तो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस हमने आज देखे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट और उसके कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट or vector product it is called, we can see in the next lecture. Okay.